नमस्ते दोस्तों। 111 एंड 1111 बहुत बार हमको दिखाई देता है, बहुत बार हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है, टाइमिंग पर दिखाई देता है, किसी जगह लिखा हुआ दिखाई देता है, कहीं पर हमें अचानक से दिख जाता है, किसी कार की प्लेट पर हमें दिखाई दे जाता है। ये डिजिट बहुत ज़्यादा दिखने वाली डिजिटों में से एक है और ये कोई साधारण डिजिट नहीं है जी। मैंने आई थिंक 1 ईयर पहले, 1.5 ईयर पहले, 1 ईयर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 111 एंड 1111 के बारे में बताया था। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गया, लाखों लोगों ने उसको सुना, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। सच में वाकई में उस वीडियो की तरह अभी तक वो वीडियो कोई भी नहीं गया। लेकिन आज फिर से मुझे पता नहीं इंट्यूशन आया कि मैं आपके साथ फिर से इस डिजिट के ऊपर बात करूं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट डिजिट है और ये बहुत पावरफुल डिजिट भी है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ 1111 की जी। मैं 111 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 1111 की। और ये जो 1111 है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर है। चेंजेस, न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लाइफ, न्यू चैलेंजेस, सब कुछ नया। अब बात आती है कि जब ये नंबर, देखो यहाँ पर मैं किस किस टॉपिक पर कवर करने वाली हूँ, किस पर बात करने वाली हूँ इस डिजिट से जुड़कर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये नंबर हमें क्यों दिखता है, बार बार रिपीटेड वे में हमें क्यों दिखाई देता है, क्या है इसका मतलब, क्या है इसके 4 ऐसे बिगेस्ट वाले रीज़न। ठीक है, रीज़न मैं आपको बताऊंगी, साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि जब ये नंबर दिखाई देता है उस वक्त हमको क्या करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। थर्ड, जब ये नंबर हमें कहीं पर भी दिखाई दे जाए, ठीक है, जैसे कि अचानक से दिखना एक अलग बात होती है और इसी टाइमिंग पर हमें कुछ करने बैठते हैं, उस पर एक अलग बात होती है। तो ये टाइमिंग की क्वालिटी क्या है और अगर आप इस टाइमिंग को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं। आप देखना, बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स, बहुत सारे आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, वो अपनी वीडियोस को ना किसी एंजल नंबर पर ही अपलोड करते हैं। आप कभी नोटिस करना, मैंने नोटिस किया है। मैंने जब नोटिस किया तो मुझे भी ये बात रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, ये बात सच में वाकई में फैक्टेड है। और अगर ये नंबर हमसे जुड़कर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। जैसे हमसे जुड़कर मतलब अगर किसी का बर्थडे 1 जनवरी को आता है तो वो फर्स्ट नंबर हो गया, जैसे मेरा आता है, ठीक है। किसी का फ़ोन नंबर में 111 का यूज़ हुआ है तो वो भी एक एंजल नंबर है। मतलब 1 का कहीं ना कहीं आपका रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्चुअल में नंबर 1 क्या है। नंबर 1 है लीडरशिप, नंबर 1 है सन का, सूर्य का। सारे प्लैनेट्स में जो सूर्य है वो लीडर है, वो सारे प्लैनेट्स का लीडर है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके अंदर नंबर 1 वाली क्वालिटी है तो आप देखेंगे कि आप एक लीडरशिप वाली क्वालिटी रखते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि सामने वाले को गाइड करते हैं, आपकी बात लोगों तक जाती है और लोग आपकी बातों को रियलाइज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। या फिर ये नंबर उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेनिफिट रहता है जो लोग कम्युनिकेशन स्किल में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं, दूसरों को कुछ सिखाना चाहते हैं, मतलब सोशली वर्क करना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट है। सन मतलब सफलता, शाइन। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो शायद भगवान जी ने ना मेरे लिए सारी चीज़ें पहले से ही प्री प्लान करके रखी थी, यूनिवर्स ने। क्योंकि देखो
यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने चैनल का नाम शाइन शिवानी रखूँगी। 1% नहीं सोचा था। अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने 2-3 नेम चेंज करे थे। अच्छा, ये नाम जो था ना, स्टार्टिंग में लाइफ शाइन विद शिवानी था। अगर आप लोगों को पता हो तो ये मेरे चैनल का नाम था, लाइफ शाइन विद शिवानी। तब मुझे बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग मुझसे जुड़े हुए थे, लेकिन हाँ, जो भी जुड़े हुए थे वो बहुत ही मेरे लिए स्पेशल थे। और ये जो नाम था ना, ये जब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कोई चैनल क्रिएट भी करूँगी, मैं इस तरह से काम भी करूँगी, मैंने बहुत टाइम पहले अपनी किसी नोटबुक में इस नाम को लिख कर रख दिया था। हाँ, ये था कि मुझे एक चैनल क्रिएट करना है, बस एक इच्छा थी। वो इच्छा मैंने अपनी किसी नोटबुक में लिख कर छोड़ दी, और ये नाम भी मैंने नोटबुक में लिख कर छोड़ दिया। और जब इस नाम से जुड़कर मेरे चैनल का नाम हुआ, तब मैंने सोचा कि ये तो मैंने बहुत पहले लिख दिया था, ये तो मैनिफेस्ट हो गया। तो वो वहाँ पर भी ना मैंने 111 का यूज़ किया था, 111 या 1111 का यूज़ किया था। और आज देखो, शाइन शिवानी के नाम से मुझे सभी लोग जानते हैं, और आज इस चैनल का नाम भी शाइन शिवानी है। तो शाइन का मतलब है सन, शाइन का मतलब है नंबर 1। तो अगर आप भी चाहते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी में नंबर 1 की क्वालिटी को अप्लाई करना, तो आज जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नंबर हमें क्यों दिखाई देता है। 4 बिगेस्ट रीज़न। पहला रीज़न ये है कि ये आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला है। यानी अगर आपको ये नंबर कंटिन्यूसली कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी अचानक से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ध्यान चला गया, अरे 11:11 सो रहे हैं, अरे 1:11 सो रहे हैं, कहीं किसी पर लिखा हुआ, किसी डिजिट लिखी हुई दिख गई आपको, मतलब आपका ध्यान चला गया और आपको कंटिन्यू ये काफ़ी डेज से दिखाई दे रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ते में 3-4 बार आपको दिखाई दे ही जाता है, या फिर एक दिन में आपको 2 से 3 बार दिखाई पड़ जाता है। तो ये यूनिवर्स का क्लियर कट साइन है कि आपकी लाइफ की जर्नी ना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, बदलाव ही सृष्टि का नियम है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, अगर आज सुख है तो कल दुख के लिए भी हमको रेडी रहना होगा। तो जब भी ये नंबर दिखाई दे तो अपने आप में ना ये फील करो कि आज मेरी लाइफ में क्या है। दुख है, कोई बात नहीं, अरे सुख भी तो आएगा मेरी लाइफ में, ये टाइम भी निकल जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड रीज़न तो सबसे बिगेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी जर्नी में हैं जिसमें आप बहुत पेन से निकल रहे हैं, बहुत दर्द से निकल रहे हैं, झेला नहीं जा रहा चीज़ों को, बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं आपको, ऐसी सिचुएशन है, तो ये आपकी तकलीफ़ें, ये आपका झेलना, ये आपका टेस्ट, एक आखिरी टेस्ट है। अगर ये नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो यूनिवर्स का क्लियर कट साइन है कि बस आपको अब कोई तकलीफ़ नहीं मिलेगी, आगे की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि जब आप इस नंबर के होने को देखेंगे ना, आप देखना कि आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि डोर्स, ठीक है, डोर्स जैसे दरवाज़ा होता है बिल्कुल स्ट्रेट, ये नंबर भी उसी प्रकार से है, 1111। तो आपकी लाइफ में न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लाइफ, न्यू हैप्पीनेस, अगर दुख है तो न्यू चीज़ें, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो खुद को थोड़ा प्रिपेयर करके चलिए। अभी बहुत रो रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, काम डाउन, खुद को समझाओ, इट्स ओके, अब मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तीसरा बिगेस्ट साइन जो मैं अपनी लाइफ से थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताऊंगी, जब मुझे ये नंबर दिखाई देता था ना, मैं उस वक्त अपनी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में थी,
यानी खुद पर वर्क कर रही थी, खुद पर काम चल रहा था, ग्रैटिट्यूड हो गया, सेल्फ हीलिंग हो गया, सेल्फ लव हो गया। स्टार्टिंग की जर्नी की बात बता रही हूँ। मुझे ये नंबर बहुत दिखता था और मैं एक ट्रॉमा से रिलेटेड कनेक्ट थी, और लेकिन वो धीरे धीरे मुझे पता नहीं था ये निकलने वाला है। मुझे उस टाइम ये नंबर दिखाई पड़ता था। तो रिज़ल्ट ये आया कि बहुत जल्दी वो चीज़ मेरी लाइफ से रिलीज़ हो गई और दैन मैं एक हीलिंग प्रोसेस में चली गई। तो थर्ड एंड बिगेस्ट साइन ये भी है आप लोगों के लिए कि अगर आप खुद पर काम नहीं कर रहे हो, अगर आपने सोचा है खुद पर वर्क करने के लिए अपने आप पर, तो दिस इज़ राइट टाइम। आप काम कीजिए, सेल्फ हीलिंग करो या सेल्फ लव करो या ग्रैटिट्यूड करो या कुछ भी चेंजेस लाने हैं आप लाओ, अपनी रूटीन में चेंजेस लेकर आओ क्योंकि चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ ऐसे ही चल रही है रोती पीती या घिसी पिटी इस टाइप की, आपका एक कंफर्ट जोन है जो आपने एक लेज़ीनेस की तरीके से बना लिया है, तो कोशिश करो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐड करने की, जैसे बुक्स रीड करो या ऑडियो बुक्स सुनो या अच्छी अच्छी वीडियोस को सुनो जिससे आपका माइंड थोड़ा चेंज हो, या स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ो, नाम जाप करो, मेडिटेशन करो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। एंड फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि जब भी आपको ये नंबर मिले तो यूनिवर्स का एक साइन हमको मिलता है, वो ये कि यूनिवर्स ना हमसे कॉल कर रहे होते हैं। जैसे कि भगवान, जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं ना, किसी का नंबर होता है, हमने डायल किया, हमें मान लो हमें बहुत अपने ख़ास इंसान की याद आ रही है, उसका अपना एक पर्टिकुलर नंबर है, वो उसी का है, हमने डायल किया, उसको कॉल लगाया, हम उससे बात कर रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं ना, हमें लगता है कि यार कहीं वो दुखी तो नहीं है, कहीं वो परेशान तो नहीं है, एकदम से हमें इंट्यूशन आया, हमने कॉल किया। ऐसे ही भगवान जी या यूनिवर्स इन नंबर से, ख़ास तौर से ये 1111 हमको कॉल कर रहे होते हैं और हमसे ये पूछ रहे होते हैं, सब कुछ मज़े में तो है ना, चेंजेस लाइफ में सही सही से चल रहे हैं ना, खुद पर काम चल रहा है ना। ये तो जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे तो आपको करना ये है कि आपको ना यूनिवर्स से 1 to 1 बात करनी है, यानी प्रेजेंट में आ जाओ, तुरंत प्रेजेंट में आ जाओ। जो भी कर रहे हो ना उस पर प्रेजेंट में रहकर उस काम को करना शुरू करो फीलिंग के साथ, और यूनिवर्स से 1 to 1 बात करो कि हाँ यूनिवर्स मैं एकदम ठीक हूँ। जो रियलिटी में आपकी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें उसको शेयर करो, जो चेंजेस चाहते हो वो भी उसको बताओ, जो अपनी लाइफ में काम नहीं कर पा रहे हो वो भी उनको बताओ, यानी उनसे एक गार्जियंस की तरह बात करो। ठीक है। भगवान कह लो, जो भी भगवान मानते हो उनको नाम ले लो, देखो सब एक ही हैं। तो ये एंजल नंबर इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको ना कुछ सीक्रेट चीज़ बताने वाली हूँ इस नंबर से जुड़ी हुई, जो मैंने भी बहुत पहले यूज़ करी थी और इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे थे। मैंने आपको बता दिया इसके साइन, बिगेस्ट रीज़न। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे तो आपको करना क्या है। ठीक है। यूनिवर्स से 1 to 1 बात करनी है एज अ फ्रेंड। थर्ड चीज़ आती है कि आपको इस नंबर पर, अगर आप जानबूझकर इस नंबर का यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ये नंबर मॉर्निंग के टाइम यानी सुबह के समय और रात के समय आता है, यानी सुबह के 11:11 एंड रात के 11:11। अब आपको ये देखना है कि आप दोनों में से कौन सा नंबर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जिसमें आप 5 मिनट का टाइम निकाल सको, 3 से 5 मिनट का। सुबह का ले रहे हो तो भी आप देख लो, क्योंकि इतने टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको करना ये है कि आपने देख लिया कि 11:10 हो रहा है, अब 1 मिनट बाद 11:11 होने वाले हैं, तो अवेयर हो जाओ। 11:09 भी दिखाई दे रहे हैं ना, तो अवेयर हो जाओ। ठीक है। तब आपको देखना है कि 11:11 हो गए, तुरंत यूनिवर्स को इतना ग्रैटिट्यूड करो, इतना ग्रैटिट्यूड करो, इतना ग्रैटिट्यूड करो। थैंक यू भगवान जी मेरे आज के दिन के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरा आज का दिन सुपर डुपर जा रहा है। नहीं भी जा रहा है ना तब भी बोलो थैंक यू भगवान जी मेरी ज़िंदगी मज़े में चल रही है, थैंक यू भगवान जी मैं एकदम अमेजिंग हूँ, बेहतरीन हूँ, प्रिटी हूँ, स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ, मेरा सब कुछ अमेजिंग चल रहा है, मेरा काम अमेजिंग चल रहा है, मुझे सक्सेस मिलती जा रही है। जो चीज़ें नहीं भी मिल रही है ना उनको भी बोलो। देखना मैजिक क्या होता है, मैंने खुद करके देखा है इसीलिए आपको बता रही हूँ। डेली करो एंड लेट गो।
तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।